नमस्कार, शारदा डायरीज में आप सबका स्वागत है। सुनैना और सुगंधा दोनों ही अच्छी सहेलियां थी। दोनों ने पढ़ाई भी साथ साथ ही करी और संयोग से उन दोनों की जॉब भी एक ही कंपनी में लग गई। सुनैना अपनी 4 दिन की छुट्टियों से ऑफिस लौटी ही थी, तभी उसकी सहेली सुगंधा आ गई और बोली, तेरे छुट्टी पर जाने के बाद सभी का काम बहुत बढ़ गया था। तभी चपरासी आया और बोला, सुनैना मैडम आपको राजेश सर बुला रहे हैं। यह सुनकर सुनैना बॉस के पास गई। सुनैना के वापस आते ही सुगंधा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? सर ने क्यों बुलाया था? कोई काम था क्या? सुनैना बोली, नहीं, यूं ही बुलाया था और पूछा छुट्टियां कैसी रही। यह सुनकर सुगंधा कुछ सोच में पड़ गई। सुनैना, तुझे नहीं लगता है कि आजकल बॉस तुझे कुछ विशेष छूट दे रहे हैं? वह बोली, क्या मतलब? अभी जब सभी की छुट्टियां बंद है फिर भी तुझे 4 दिन की छुट्टी दे दी। कोई और छुट्टी मांगता है तो उसको पूरी फटकार पड़ती है। कभी किसी की खैरियत पूछना तो दूर की बात। सुनैना बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? तो सुन, जरा बॉस से बचकर रहना। इस पर सुनैना बोली, तू सोच समझकर बोल, उम्र में भी कितने बड़े हैं और व्यवहार में भी अच्छे हैं। इस पर सुगंधा बोली, जो इंसान अच्छा होता है ना, वह सभी के लिए अच्छा होता है, लेकिन आजकल उनकी इच्छाइयां तुम पर ज्यादा हो रही है। यह सुनकर सुनैना बोली, हाँ सर मुझे सहयोग करते हैं क्योंकि हम एक शहर से हैं, शायद इसीलिए विशेष ध्यान रखते होंगे। उन्होंने मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने का भी कहा है। खैर छोड़ इस बात को। सुगंधा ने उसे बोला, मुझे जो अच्छा लगा मैंने तुझे वही बता दिया है, फिर भी तू अपनी सावधानी रखना। सुनैना की बातें सुनकर सुगंधा आगे कुछ नहीं बोली। कुछ दिन निकले तो देखा सुनैना पर सर की मेहरबानियां और बढ़ती जा रही है। सर पिछले 2 दिनों से छुट्टी पर चल रहे थे। अभी काम में ऑफिस में सख्ती थोड़ी कम चल रही थी। सुगंधा ने खुश होकर सुनैना से बोला, आज हम शाम को मूवी देखने चलते हैं। सुनैना बोली, नहीं, आज तो मुझे जरूरी काम की फाइल लेकर सर को दिखाना है। सुगंधा बोली, पर सर तो छुट्टी पर चल रहे हैं ना। हाँ, परंतु उन्होंने शाम को घर पर बुलाया है। बोल रहे थे तबीयत खराब है, ऑफिस नहीं आ सकता, तो तुम फाइल लेकर आ जाओ। ये सुनकर सुगंधा के दिमाग में किसी संदेह के विचार आने लगे। सुगंधा बोली, अपन दोनों का एक ही प्रोजेक्ट में काम है। सतीश और महेश भी इसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, पर किसी को घर पर कभी नहीं बुलाया। मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। तू आज मत जा। सुनैना बोली, सर अकेले तो नहीं रहते हैं, उनकी फैमिली भी है, कह रहे थे उनसे भी मिलवा देंगे। खैर तुझे सही लगता है तो जो जो कर, पर मेरी बात का टाइम पर तू अपना ध्यान रखना और अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन रखना बात करते समय। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे मिस कॉल कर देना। ठीक है, मैं तेरी ये बात ध्यान में रखूंगी। सुनैना काम खत्म करके बॉस के घर पहुंची। सर ने ही दरवाजा खोला पर वे कहीं से बीमार नहीं लग रहे थे। बॉस की घूरती नजर से सुनैना असहज महसूस कर रही थी। घर में उसने इधर उधर नजर दौड़ाई पर कहीं कोई नजर नहीं आया। घर सुना सुना था। मैडम नहीं है क्या? उसने पूछा। उसके मायके में कुछ जरूरी काम आ गया था, सो बच्चों को लेकर गई है। यह सुनकर सुनैना मन ही मन डर गई। तभी बॉस उसके नजदीक आकर बैठे और बोले, बताओ तुम क्या लोगी, चाय या कॉफी? नजदीक आने पर सुनैना हड़बड़ा गई। सर अभी आपकी तबीयत कैसी है? उसने हड़बड़ाते हुए विषय बदला। खराब थी पर अब तुम्हारे आने से अच्छी हो गई है। सर की द्विअर्थीय मुस्कान देकर सुनैना को सुगंधा की बात नसीहत की याद आने लगी। तभी बॉस के फोन की घंटी बजी और सर फोन उठाने के लिए झुंझलाते हुए गए। तभी मौका देकर सुनैना ने सुगंधा को मिस कॉल दे दिया। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। कौन आया है? चैन नहीं है लोगों को, झुल्लाते हुए सर बोले। तभी सुनैना बोली, बैठिए सर, मैं देखती हूँ, तुम रहने दो, मैं अभी रवाना करता हूँ। उसे दरवाजा खोला तो सामने हाथों में गुलदस्ता लिए सुगंधा खड़ी थी। गुड इवनिंग सर, मैं यहाँ से जा रही थी तो सोचा आपके हालचाल पूछ लूँ। सुनैना बता रही थी कि आपकी तबीयत खराब है। सुगंधा को देखते ही बॉस की शक्ल पर हवाइयां उड़ने लगी। वहीं सुनैना की जान में जान आ गई। सर बोले, मैं अब ठीक हूँ, तुमने बेकार ही तकलीफ करी, वास्तव में मुझे कुछ अर्जेंट काम की फाइल। आई नो सर, सुनैना ने बताया था। इतना बोलते हुए घर में वह अंदर आ गई। हाय सुनैना, अगर तुम्हारा काम हो गया है तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मेरा मामा बाहर गाड़ी में आया है, वही जो IAS ऑफिसर है, तुम तो उन्हें जानती हो ना, उसे। सुगंधा ने आंख से इशारा करते हुए कहा। तभी सर बोले, हाँ सुनैना तुम जाओ, मैं फाइल देख लूंगा, अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है। बॉस भी सकपका गए। ये सुनते ही सुनैना तेजी से जाने लगी। तभी सुगंधा ने मुस्कुराते हुए सर की ओर गुलदस्ता थमाते हुए बोली, गेट वेल सून सर। उसकी मुस्कुराहट देखकर सर समझ गए और अब वह शर्मसार नजरों से देख रहे थे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।